नमस्कार सभी को। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखिएगा, लास्ट क्लास में अपना जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड था उसमें केवल एक यूरिया बचा हुआ आपका और एक नाइट्रो यौगिक बचे हुई है। तो यूरिया और जो नाइट्रो यौगिक है उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज अपन बात करने जा रहे हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आपके होते हैं उनके बारे में। तो आप हेडिंग लगाएगा डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, डी और एफ ब्लॉक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम का आयोजन किया जाता है वहां पर अपन यदि बात करेंगे तो यहां पर 3 नंबर से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। और बोर्ड एग्जाम की अपन बात करेंगे तो ये जो आपका 8वां चैप्टर लगता है, आरबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका एनसीईआरटी बोर्ड हो, वहां पर आज अपन मुख्य रूप से जो बात करने वाले हैं वो केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी कि डी ब्लॉक अपन यहां पर देखने वाले हैं। देखिएगा, डी ब्लॉक आप सभी जानते हो, इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि होता ऐसा है कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है आपका वो डी उपकोष में प्रवेश करता है। देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको आप बोलते हो डी ब्लॉक तत्व। क्या बोला जाएगा? डी ब्लॉक तत्व। अब देखिएगा, इनको डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है? तो इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी सबसेल में प्रवेश करता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में क्या करने वाला है? प्रवेश करने वाला है। आप इसको लिख सकते हो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। इसका मतलब वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा उन्हें आप क्या कहते हो? डी ब्लॉक के तत्व कहते हो। आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं तो आप डेफिनेशन ये दे सकते हो। अब आप सभी जानते हो, आपने आवर्त सारणी पढ़ी, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। आवर्त सारणी में आपने ये देखा होगा कि आपके इस ओर तो लाइक करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, समझे? और यहां आपकी जो एलिमेंट होते हैं उनको बोला जाता है पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो यहां तो आपके हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट आ गए, यहां आपके आ जाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। और यदि अपन यहां बात करेंगे तो यहां ठीक मध्य में कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? डी ब्लॉक के जितने भी जो तत्व होते हैं आपके वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। तो एक पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, डी ब्लॉक के तत्व एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थित होते, लिख लोगे? चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, अपन डी ब्लॉक की यदि बात करें तो इसमें क्या होने वाला है? कुछ श्रेणियां होती है। अब श्रेणी की यदि बात करें उससे पहले आपको बता दूं कि यहां पर देखो आपका हाइड्रोजन होता है, फिर यहां आपका क्या होता है? लिथियम होता है, यहां आपका सोडियम होता है और यहां आपका क्या होता है? पोटेशियम होता है। इतना जानते हो। यहां से यदि आप चलते हो तो आपका बेरिलियम होता है, फिर आपका मैग्नीशियम होता है, फिर आपका यहां कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद में जो आपका तत्व स्टार्ट होता है यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक या जिसको आप कहते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। 20 के बाद में आप आगे चलोगे तो कितना आएगा? 21 आता है। तो ये देखी गई स्कैंडियम से लेकर होता है आपका जिंक तक। समझे मेरी बात को? स्कैंडियम से लेकर आपके जिंक तक के जो एलिमेंट होते हैं ये रखे गए हैं डी ब्लॉक तत्वों की श्रेणियों में। अब देखो, डी ब्लॉक तत्व की 4 श्रेणियां हैं। इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज और आपकी 5D ट्रांजिशन सीरीज। वो अपन सीरीज बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, 3D, आपकी 4D, आपकी 5D, ये सीरीज होती है अलग अलग। देखना,
यहां पर मेरे पास में एक सीरीज होती है, 3D सीरीज होती है। तो यहां पर पहले मैं आपको बता रहा हूं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में होते हैं। यहां से आपका स्टार्ट क्या होता है, स्कैंडियम स्टार्ट होता है। अब देखो इसकी ट्रिक वगैरह आपको मैंने अलग से एक पीरियोडिक टेबल का जो वीडियो लेक्चर है वो बता रखा है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो यहां पर देखिएगा ये एलिमेंट होते हैं ये कुछ एलिमेंट होते हैं जो आपके डी ब्लॉक के तत्वों में रखे जाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और आपका यहां कौन सा हो जाता है, जिंक हो जाता है। ये जो स्कैंडियम जिसमें आता है उसको आप क्या बोलोगे, 3D सीरीज कहते हो। क्या बोलते हो उसको, 3D श्रेणी कहते हो, या इसको आप यहां बोलते हो 3D सीरीज या 3D श्रेणी। स्कैंडियम के बाद में आपका जो तत्व होता है वो होता है इट्रियम। स्कैंडियम के बाद में इट्रियम हो गया, ये लीजिए। और यहां लैंथेनम के बाद में आपका कौन सा आता है, एक्टिनियम आता है। इसकी बात करोगे आप तो यहां जिरकोनियम आता है और यहां कौन सा आता है आपका, हैफ्नियम आता है। फिर यहां आता है नायोबियम आता है, फिर यहां आता है टीएटेंटियम, फिर यहां मोलिब्डेनम आता है, फिर यहां कौन सा एलिमेंट आता है आपका, टंगस्टन आता है। यहां पर बात करोगे टेक्नीशियम आता है और यहां आता है आपका रहीनियम आता है। फिर इधर की बात करोगे तो ये आता है रुथेनियम आता है आपका, और लास्ट में इधर कौन सा आ जाता है, ओस्मियम आता है। कोबाल्ट की बात करोगे तो यहां आता है रोडियम और यहां आता है आपका इरिडियम। इधर की बात करोगे पैलेडियम आता है और प्लेटिनम आता है। कॉपर की बात करोगे तो एजी आता है और लास्ट में यहाँ कौन सा आता है, ओरम आता है। लास्ट में इधर यदि बात करोगे तो जिंक है आपका, केडियम है और आपका ये कौन सा है, मरकरी है। अब देखिएगा ये आपकी 3D सीरीज होती है। इस सीरीज को आप यहाँ क्या बोलते हो, 4D सीरीज कहते हो। ये सीरीज कौन सी होगी आपकी, 4D सीरीज होगी। इस सीरीज की बात करोगे जहां से लैंथेनम स्टार्ट होते हैं आपके, यानी कि इस सीरीज को आप क्या बोलते हो, यहाँ 5D श्रेणी कहते हैं। ये जो श्रेणी है आपकी यहाँ कौन सी है, 6D श्रेणी है। तो देखो पहली जो सीरीज है वो कहां से चली आपकी, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक चलती है। दूसरी श्रेणी की अपन बात करेंगे तो वो इट्रियम से लेकर चलेगी कहां तक, कैडमियम तक चलती है। तीसरी श्रेणी की अपन बात करेंगे वो लैंथेनम से लेकर कहां तक जाएगी आपकी, मरकरी तक जाती है। और यदि अपन बात करें 6D श्रेणी होती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ में आपका कौन सा एलिमेंट आता है, एक्टिनियम आता है। अब एक्टिनियम से लेकर आपके आवर्त सारणी में जो आगे के जितने भी एलिमेंट है, हालांकि ये सीरीज होती है जो 6D सीरीज होती है, ये अभी तक कैसी सीरीज है, अधूरी सीरीज है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये अभी तक इसको अधूरी सीरीज माना गया है। अब देखो अपन इस एलिमेंट के लिखते हैं एटॉमिक नंबर लिखते हैं, इनके परमाणु क्रमांक लिखते हैं। देखिएगा एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, स्कैंडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 21 होता है। टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का होता है 24, फिर आपके मैग्नीज का 25, फेरस का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29 और जिंक की यदि आप बात करते हो तो इसका कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। इट्रियम की यदि अपन बात करेंगे तो 39 आपका होता है। समझे मेरी बात को, चलो उसके बाद में आपके जितने भी एलिमेंट आगे वाले हो जाएंगे, देखो 40, 41, 42 मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम 43, रुथेनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47 और आपका कैडमियम कितना होता है, 48 होता है। अब ध्यान से देखिएगा जो लैंथेनम होते हैं आपके, ये लैंथेनम आपके स्टार्ट होते हैं 57 से, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टार्ट। देखिएगा ये जो लैंथेनम के बाद में जितने भी एलिमेंट आपके आते हैं उनको आप यहां लैंथेनाइट कहते हो, और उन लैंथेनाइट को एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो ये लैंथेनम है, तो ये लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 57 होता है। अब 57 से लेकर 71 तक ये होते हैं। तो लैंथेनम जो तत्व था वो तो किसका तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन 58 से लेकर आपकी जो 71 तक जो तत्व होते हैं वो आपके आ जाते हैं एफ ब्लॉक तत्वों में। अब हैफ्नियम कितनी बात करोगे, 72, टेक्नीशियम 73, टंगस्टन 74, फिर आपका ये होता है रहीनियम 75, 76, 77, 78, 79 और आपका मरकरी कितना होता है, 80 होता है। यदि अपन बात करें एक्टिनियम की, ऐसी
एक्टिनियम पे कितना होता है आपका 89 होता है। अब इसको मैं यहाँ डबल स्टार कह रहा हूँ। डबल स्टार करने का मतलब इसलिए है क्योंकि ये लेंथेनाइड के बाद आने वाले तत्व 57 के बाद 58 और यहाँ पर 90 की बात करेंगे तो थोरियम से स्टार्ट होकर चलता है आपके 103 तक। वो जो तत्व होते हैं 14 एलिमेंट जो आपके आते हैं वो ए ब्लॉक में आते हैं। ये जो सीरीज है अभी तक कैसी है, तो देखिएगा ये 89 से 103 हो गया। अब उसके बाद में जो ये सीरीज है ये अभी तक इनकम्प्लीट है, अभी अधूरी सीरीज है ये। तो आप इस प्रकार ये बना सकते हो इनको, ये आपके एलिमेंट हो गए आपके। अब देखिए एक आपका कॉपर है, आपका सिल्वर है और आपका जो एयू है इसको बोला जाता है सिक्का धातु। कौन सी धातु बोला जाएगा? सिक्का धातु इनको बोला जाता है। ये 4 श्रेणी होती है 3D 4D 5D और आपकी 6D। अब देखिएगा यहाँ 3D सीरीज की बात करोगे आप, 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है आपका? एटॉमिक नंबर हो गया इसका 71। स्कैंडियम से लेकर जब आप चलते हो जिंक तक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 30 है। फिर यदि आप बात करोगे इट्रियम की तो ध्यान दीजिएगा यहां से सीरीज जो सीरीज स्टार्ट होती है उसको आप क्या कहते हो? 4D सीरीज कहते हो। 4D सीरीज की अपन बात करेंगे तो ये इट्रियम कितने से होता है? इसका एटॉमिक नंबर 39 है। उसके बाद यदि आप आगे चलते हो तो कैडमियम की ओर आते हो। ये देखिएगा कैडमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 48 होता है। फिर आगे देखिएगा फिर आपकी 5D श्रेणी होती है स्टार्ट। 5D श्रेणी कौन सी होती है? इसमें लेंथेनम आ गया और लेंथेनम के बाद वाले जितने भी तत्व होते हैं उनको लेंथेनाइड कहा जाता है। 5D श्रेणी में यहां से लेंथेनम से लेकर यानी 57 से लेकर कितने तक चलोगे आप? मरकरी तक चलोगे और वो कितने पे है आपका? 80 पे है। फिर यदि अपन बात करेंगे 6D श्रेणी की तो 6D श्रेणी आपकी होती है एक्टिनियम से और एक्टिनियम की यदि अपन बात करेंगे तो ये आपका 89 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये अभी तक कैसा है? इनकम्प्लीट है, अभी तक ये आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, अधूरी श्रेणी है। तो यहां तक आप एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। कर लिया नोट? अब देखना, अब देखो तो आपकी 3D जो सीरीज होती है उस 3D सीरीज के बाद में आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें? 4s में भरे जाते हैं। 3D सीरीज की यदि अपन बात करेंगे तो आप सभी जानते हो 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन से आवर्त से स्टार्ट होते हैं तो यहां पर डी ब्लॉक की जो एलिमेंट होते हैं वो चतुर्थ आवर्त से या 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। मैं यहां कौन लिख रहा हूं? डी ब्लॉक से या डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर स्टार्ट्स इन 4th पीरियड। चतुर्थ आवर्त से आपके डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। आप लिख सकते हो इस लाइन को, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं। अब आपको मैंने बता रखा है यहां पर ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य लाइज करते हैं। तो यहां पर मैंने बताया कि ये 4 प्रकार की श्रेणी आपको यहां पर दर्शाते हैं। अब यदि अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे तो देखिएगा यहां पर ध्यान से देखना, ये आपके जितने भी डी ब्लॉक के तत्व है इन डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि इनको आप यहां कहते हो संक्रमण। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो केवल क्रोमियम को छोड़ के और कॉपर को छोड़कर, क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर आपके जितने भी डी ब्लॉक होते हैं इनमें आपको आयन की अवस्था में मान लो चाहे या कोई आपका एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट का आपको इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है। यानी कि इसमें डी जो कक्षक होता है या डी कक्षक होता है इसका अपूर्ण विन्यास देखने को मिलेगा। अपूर्ण विन्यास के कारण इसको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यहां से आपकी क्वेश्चन ये आ सकता है कि संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट इनको क्यों कहा जाता है?
आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनमें अपूर्ण डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल आपका कंप्लीटली फिल्ड भरा नहीं होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन यहां बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहां आप लिखोगे वे तत्व या यौगिक बोल सकते हो, वे तत्व जिनके परमाणु या आयन की अवस्था में, परमाणु या आयन की अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और किसका, वो डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का या डी तत्वों का कैसा हो, अपूर्ण हो, यानी इनकम्प्लीट हो, वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं हो, उसे आप क्या कहने वाले हो, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट कहने वाले हो, संक्रमण तत्व यहां कहने वाले। अब यहां से अपन एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहां से एक तो संक्रमण तत्व हो गया, परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, सीधी सीधी आ सकती है, कई बार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी भी हुई है कि संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। अब देखो अपन 3D सीरीज की बात करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से केवल और केवल 3D सीरीज है, उसी के बारे में ही यहां चर्चा की गई है। तो देखिएगा 3D सीरीज की बात करेंगे अपन, और उन 3D सीरीज के जितने भी आपके एलिमेंट है वो स्केंडियम से लेकर जिंक तक, इन सब का अपन यहां लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होने वाला है, यहां लिखता हूं मैं परमाणु, इस ओर यहां पर लिख देता हूं मैं उसका प्रतीक यानी कि सिंबल, सिंबल किसका, उस एलिमेंट्स का, यानी इसको आप क्या बोलते हो, प्रतीक बोलते हो। और लास्ट में यहां मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसको आप क्या कहते हो यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां से मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक। अब ध्यान से देखिएगा एटॉमिक नंबर की बात करते हो आप, 21 से स्टार्ट होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 19 और आपका ये 10। चलोगे ऐसे, अब ये बना रहा हूं मैं। अब देखिएगा 21 की यदि अपन बात करेंगे तो 21 में आपका जो एलिमेंट आता है वो होता है स्कैंडियम आता है, और ये स्कैंडियम काफी जगह आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जो आपका एलिमेंट आने वाला है वो कौन सा आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और लास्ट में आपका कौन सा आता है, जिंक आता है। क्लियर है। स्कैंडियम आपका 21 पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। अब यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहो तो स्कैंडियम के लिए जेड कितना होता है आपका, 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या लिखोगे आप 4s2, और आपका कौन सा यहाँ 3d। तो ये आपका कौन सा हो गया, 3d1 4s2 हो गया, भाई तमकोस ये है। अब देखो 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आर्गन के बराबर है। अक्रिय गैस को विन्यास के आधार मानते हुए आप क्या लिख सकते हो, इसको आर्गन 3d1 4s लिखा जा सकता है। टाइटेनियम के लिखोगे 22 नंबर पे आता है, क्या लिखोगे, आर्गन 3d2 4s, इसके लिए लिखोगे आर्गन 3d3 4s। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आपका क्रोमियम होता है उस क्रोमियम के लिए कभी भी आप ये मत लिख देना आर्गन 3d4 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका गलत हो जाता है, इसको स्टार करके लिख लीजिएगा। कारण क्या है, क्योंकि जो आपके अर्धपूरित कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व हमेशा अपूर्ण कक्षकों की तुलना में क्या होता है,
ज्यादा होता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसका जो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर क्या लिखोगे आप, आर्गन 3d5 4s1, और कारण क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आप अर्धपूरित कक्षक जो होते हैं आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। क्या लिख दोगे यहां, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल, अर्धपूरित कक्षक आपके अधिक स्थायित्व होते। फिर अपन 25 नंबर पे आते हैं, मैग्नीज की बात करते हैं। तो यहां क्या लिखोगे, आर्गन 3d5 4s, समझे। इस वाले की बात करोगे, आर्गन 3d6 4s, फिर लिखोगे आर्गन 3d7 4s। निकल की बात करोगे, आर्गन 3d8 4s। कॉपर की बात करोगे, आर्गन 3d9 4s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, कारण क्या बताओगे, यहां पर जो आपका s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है वो d कक्षक में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आपके फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं उनका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होने वाला है, यहाँ ज्यादा होने वाला। कारण क्या बताओगे, यहाँ पर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल, मींस पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं का अधिक स्थायित्व। चलिए जिंक की यदि अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो जिंक के लिए क्या लिख दोगे, आर्गन 3d10 4s, ये लिखा जा सकता है। तो ये मैंने इन सब के लिए क्या लिख दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। आपको क्रोमियम के लिए ध्यान रखना है और आपको किसके लिए ध्यान रखना है, कॉपर के लिए विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज दिखाई दे रही है, एक तो आपको आर्गन के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 3d दिखाई दे रहा है, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 4s दिखाई दे रहा है। आर्गन के बाद में 3d के बाद में कौन सा दिखाई दे रहा है, 4s। अब देखो ये जो 4s कक्षक है, इस 4s को आप यहां बोलते हो बाह्यतम कोष, यानी इसको क्या बोलते हो आप, बाह्यतम कोष। और ये जो 3d होता है इस वाले को क्या बोला जाता है, आंतरिक। इसको तो बोलोगे आप आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल बाह्यतम कोष। आंतरिक कोष की बात करोगे इसको बोलोगे आप इनर सेल, या कई जगह आपको क्या मिल सकता है, ये जो ये आंतरिक कोष है कई जगह आपको इसको उपांत्य कोष भी देखने को मिल सकता है। इस कोष को आप क्या मिलोगे, कई बुक में आपको उपांत्य कोष भी मिल सकता है, इसके आंतरिक कोष वाला, या इसको क्या कहते हैं, पेनल्टीम्यूट सेल, पेनल्टीम्यूट सेल, उपांत्य कोष भी इसको यहां बोला जाता। अब यहां पर इसका आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहो, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो, तो क्या लिख पाओगे, यहां से n-1d, 1 से लेकर 10 तक, समझे। और यहां लिख दोगे आप ns में 1 से लेकर 2। तो यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो आपका ns होगा उसमें तो 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और n-1d होगा उसमें लेकर आपको 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये अपना पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अपन उसके बाद में यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस सीरीज से, उसकी बात करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।